वेलकम है आप सबका आईसीटी की वीडियो के अंदर। ये जो वीडियो है नंबर 1 वीडियो है आईसीटी की, फर्स्ट नंबर वीडियो जो कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो के अंदर हम आईसीटी के जानेंगे कि वो कैसे वीकली प्रोफाइल देखते, कैसे डेली प्रोफाइल देखते, उनके अकॉर्डिंग जो है डे ओपन कब होता है, डे क्लोज कब होता है, और कब जो है वीक जब बुल ट्रेंड में होता है तो अपना हाई डिसाइड करता है या कब लो डिसाइड करता है, किस दिन। मतलब जो ये है ना, पूरी जो मैं कहूँ आईसीटी की फर्स्ट जो ये वीडियो है वो डे बेस पे वीकली प्रोफाइल, मतलब मैं कहूँ तो मतलब कि कब किस समय किस दिन क्या मूवमेंट होगा, ठीक है, मोस्टली जो है वो यहाँ पे डिसाइड करेगा। ठीक है, तो बड़ी सिंपल तरीके से मैं समझाने वाला हूँ आपको, और यहाँ पे कैसे जो है प्रोफाइल देखते हैं वीकली की, वो मैं आपके साथ में स्टार्ट करता हूँ। देखो, ये जो है ना मोस्टली फॉरेक्स और इंडियन मार्केट में वर्थ इट है, फॉलो है, मैंने यूज़ किया है इसको, और इंडियन मार्केट में भी जो है फॉलो करती है ये चीज़। ठीक है, अब जो क्रिप्टो की बात रही तो क्रिप्टो में जो है कई बार थोड़ा सा इतना जो है फॉलो नहीं देखने को मिलता है इस प्रोफाइल का। बाकी जो है इंडियन मार्केट और जो यहाँ पे फॉरेक्स है उनके अंदर बेटर फॉलो होता है, और यूएस के मार्केट में भी। ठीक है, जैसे कि जब भी आपका मार्केट में क्या होता है कि वीक होते हैं, ठीक है, मंडे से जो है यहाँ पे फ्राइडे तक मार्केट जो यहाँ पे रन करती है। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। ओके, अब मंडे से फ्राइडे के बिटवीन क्या होता है कि यहाँ पे मार्केट में कैंडल ओपन होने के बाद में यहाँ पे वीक के लो डिसाइड होते हैं, वीक के हाई डिसाइड होते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक अगर मैं क्या कहूँ, अकॉर्डिंग टू आईसीटी या उनका कहना है, मार्केट एक्यूमुलेशन करता है, मैनिपुलेशन करता है, एंड देन उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, तो उनकी वीकली प्रोफाइल कहती है कि मंडे को जो है क्या होता है, मार्केट ओपन होता है, जैसे कि हमने देखा है ओपन बुलिश पैटर्न है तो ओपन लो हाई एंड देन क्लोज का एक फॉर्मेशन हमने देखा है। ठीक है, अब इस फॉर्मेशन को है ना थोड़ा सा डिटेल के अंदर समझना है बस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, मार्केट में क्या हुआ, मंडे मंडे है, मंडे ओपन हुआ, मंडे को क्या होता है मार्केट में एक्यूमुलेशन। अब मैंने बोला है कि एक्यूमुलेशन जरूरी नहीं कि एक साइडवेज रेंज में ही हो, एक्यूमुलेशन कोई पैटर्न में हो सकता है, कोई साइडवेज रेंज में हो सकता है, या फिर एक हल्का लिटिल एक जो है ट्रेंड शो करके भी हो सकता है एक्यूमुलेशन। ठीक है, मंडे को जो है मार्केट एक्यूमुलेशन करती है, और ट्यूसडे को क्या करती है, मार्केट मैनिपुलेशन करती है। मतलब या इसका अप लेके जो है फिर डाउन डायरेक्शन में ले लिया लिक्विडिटी। कुल मिला के अगर अप ट्रेंड में जाना है तो डाउन का लिक्विडिटी जरूर लेगा, पहले वो अप का लेके डाउन का ले, सीधा डाउन का ले, ठीक है, कलेक्ट करेगा लिक्विडिटी। तो ट्यूसडे को क्या होता है, वीकली प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ट्यूसडे को जो है मार्केट वीक का लो डिसाइड करता है। ठीक है, उसके बाद में कंफर्मेशन मैनिपुलेशन हो गया ट्यूसडे को, उसके बाद में वेडनेसडे को जो है यहाँ पे ये जो है ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। वेडनेसडे, थर्सडे एंड थर्सडे तक कंटिन्यू रहता है, फ्राइडे को अब जाके जो है मार्केट लास्ट मोमेंट के अंदर वापस से पुल बैक करता है एंड देन क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरा जो एक वीक का पैटर्न चलता है। ठीक है, ये जो आपका मंडे हो जाता है यहाँ पे, ओके, ये जो यहाँ पे मंडे हो गया, ये मंडे हो गया, फिर इसके बाद में यहाँ पे ट्यूसडे हो जाता है, ये वाला जोन जो यहाँ पे ट्यूसडे हो गया। ठीक है, और उसके बाद में ये जो है यहाँ पे वेनसडे हो गया, वेनसडे थर्सडे को जो है कंटिन्यू रहता है, वेनसडे थर्सडे को जो है यहाँ पे मार्केट जो यहाँ से कंटिन्यू आपकी जो यहाँ पे रन करती है। ठीक है, वेनसडे थर्सडे को, फिर जो है फ्राइडे को जो है मार्केट थोड़ा अप भी रहता है एंड देन वापस लास्ट में आके पुल बैक शो करता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे पूरी एक वीक की जो है प्रोफाइल रहती है, जिसमें एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड देन रेस्ट होता है मार्केट का। ठीक है, जो पोजीशंस जो मंडे को बिल्ड हुई है ट्यूसडे को, वो जो है फ्राइडे को क्लोज होती है एज पर वीकली प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे फिक्स है क्या कि ट्यूसडे को ही बनेगा वीक का लो, तो ये एक वीकली प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हाई पॉसिबिलिटी है, जब मार्केट जो है मंडे को एक्यूमुलेशन करता है तो जो यहाँ पे वो जो है यहाँ पे क्या करता है, ट्यूसडे को मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इन द एनी केस अगर मार्केट ट्यूसडे को मैनिपुलेशन नहीं करता है, किसी भी केस के अंदर अगर मार्केट ट्यूसडे को जो यहाँ पे मैनिपुलेट नहीं किया, तो क्या करेगा, वेडनेसडे के दिन जो यहाँ पे मार्केट जो क्या है अपना वीक का लो डिसाइड कर सकता है। देखो, अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, ध्यान रखना, कुछ मैं आपको जो मेरी एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग हिंट देता हूँ। ठीक है, अगर मार्केट ट्रेंडिंग है कंटिन्यू जो यहाँ पे वीकली बायस के अकॉर्डिंग बुल कैंडल्स बन रही है, बुलिश कैंडल्स बन रही है, तो मार्केट मोस्टली चांसेस में क्या करेगा,
ट्यूसडे या वेडनेसडे को अपना वीक का लो डिसाइड करेगा। अब वो कब डिसाइड करेगा, उससे पहले आपको देखना है एक्यूमुलेशन देखना, और ये देखना है कि ट्यूसडे को मार्केट मैनिपुलेट कर रहा है या वेडनेसडे को। तो मोस्टली चांसेस में 80 से 90% चांसेस के अंदर मार्केट जो है यहाँ पे क्या करेगा, ट्यूसडे या वेडनेसडे को जो है मैनिपुलेट करेगा मार्केट को, ठीक है। एंड उसके बाद में जो है ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अगर इन एनी केस मार्केट क्या है कि रिवर्सल उसको करना है, ठीक है, मार्केट क्या है कि एक पीछे पीओई है, उसका ध्यान रखना, पीछे कोई ऑर्डर ब्लॉक हो गया, कोई ऑर्डर फ्लो हो गया, जो भी है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है कि मार्केट को क्या करना है, उस ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स करना है, ठीक है। कैसे, मार्केट के बायस डाउन साइड के, मार्केट कंटिन्यू वीक के अकॉर्डिंग डाउन आ रहा है, ठीक है, या न्यू वीक की ओपनिंग हुई, ठीक है। अब ये जो क्या हुआ कि ट्रेंड बेयरिश था बट न्यू वीक ओपन हुई, हमको पता है कि पीओई है, यहाँ से पीछे स्विंग लिक्विडिटी ली तो रिवर्स करेगा। तो अब क्या है कि मंडे को क्या करता है, मंडे ट्यूसडे मार्केट जो यहाँ पे एक्यूमुलेशन रहता है, या तो जब रिवर्सल होना होता है किसी पॉइंट से, कंटिन्यू ट्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी पॉइंट से रिवर्सल, तो या तो वो क्या करेगा कि वेडनेसडे को जो यहाँ पे मैनिपुलेशन करके यहाँ पे रिवर्स करेगा, या फिर हाईली चांसेस के अंदर थर्सडे के दिन यहाँ पे मार्केट मैनिपुलेट करेगा एंड देन रिवर्सल शो करेगा, ठीक है। तो जब भी ट्रेंड का रिवर्सल होता है तो मार्केट जो है वीक का लो डिसाइड कब करता है, वेडनेसडे या थर्सडे को। एंड जब कंटिन्यू ट्रेंड होता है, जब मार्केट वीक का लो डिसाइड करता है ट्यूसडे को या फिर आपके जो है वेडनेसडे को, ठीक है, ध्यान रखना। तो ट्यूसडे वेडनेसडे बेसिक ट्रेंड के अकॉर्डिंग वीक का ओपन लो वाला स्ट्रक्चर डिसाइड करता है, और यहाँ पे ट्रेंड जब रिवर्स होना होता है तब जो है मोस्टली मार्केट क्या करता है, वेडनेसडे या फिर थर्सडे के दिन यहाँ पे वीक का लो डिसाइड करता है, ठीक है। ये एक वीकली प्रोफाइल को थोड़ा और मैंने अपने तरीके से मॉडिफिकेशन करके बताया, ठीक है। अब जो है सेम स्ट्रक्चर डाउन साइड की तरफ भी वही बात है, ठीक है। बेसिक के लिए मार्केट क्या करता है कि अगर बेसिक ट्रेंड डाउन का है तो मार्केट जो है मंडे को जो यहाँ पे एक्यूमुलेशन रेंज क्रिएट करेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ट्यूसडे को क्या करेगा, मार्केट जो है यहाँ से मैनिपुलेट करेगा, ठीक है, ट्यूसडे को मैनिपुलेट करेगा एंड देन यहाँ पे वेडनेसडे को जो है यहाँ पे और थर्सडे को जो है ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। और फ्राइडे के दिन कंटिन्यू रह के जो है मार्केट थोड़ा सा रिलैक्स होकर यहाँ पे रिवर्स कर देगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में जो है एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड के अंदर की प्रोफाइल चलेगी, जिसमें क्या होगा, यहाँ पे मार्केट का जो हाई डिसाइड कब होगा, ट्यूसडे या वेडनेसडे को जो डिसाइड होगा, ठीक है। अब वहीं पे अगर मार्केट कहीं कंटिन्यू अप डायरेक्शन में है और हमको पता है कि मार्केट में यहाँ पे एक पीओई है, वहां से रिवर्स हो सकता है, मार्केट ने इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी ली है, वहां से रिवर्स हो सकता है, तो रिवर्सल साइन कैसे मिलेगा, तो उसके लिए जो मार्केट रिवर्सल साइन आपको देगा वो देता है वेडनेसडे या थर्सडे को, ठीक है। मंडे आपका चला गया यहाँ पे एक्यूमुलेशन, ट्यूसडे को थोड़ा मैनिपुलेशन करके, बट जो वेडनेसडे या थर्सडे को जो है मार्केट करेगा बहुत हैवी चांसेस में मैनिपुलेशन एंड देन यहाँ से कंटिन्यू ट्यूसडे एंड यहाँ पे वेडनेसडे और फ्राइडे को जो यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू, ठीक है, रह सकता है। वेडनेसडे थर्सडे को जो यहाँ पे क्या हो सकता है, वीक का हाई डिसाइड हो सकता है, ठीक है, जब क्या ट्रेंड में रिवर्सल आना हो, ठीक है। इसे चीज़ क्लियर हुई कि बेसिक ट्रेंड में हम चल रहे हैं तो हमको जो है यहाँ पे ट्यूसडे वेडनेसडे पे दिन फोकस रखना है, वीक का लो डिसाइड होगा। और ट्रेंड जब चेंज होने वाला है तो हमको मोस्टली फोकस रखना है वेडनेसडे और थर्सडे के दिन। तो इस पूरी वीकली प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हमको 3 ऐसे इंपॉर्टेंट जो है दिन मिले हैं जो हमारे लिए मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। कौन सा, एक ट्यूसडे, एक जो यहाँ पे ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे और थर्सडे, ये 3 इंपॉर्टेंट और हाईली इंपॉर्टेंट 2 डेज ट्यूसडे और वेडनेसडे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसमें भी जो है यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, बेसिक में भी हो सकता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेडनेसडे, उससे जो है थोड़ा सा लिटिल कम इंपॉर्टेंट ट्यूसडे एंड उससे कम जो है यहाँ पे थर्सडे। ये सारे तीनों ही दिन जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे बेसिक जो है वीकली प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मैंने आपको हिंट दिया। अब जो यहाँ पे वीकली प्रोफाइल हमने देखी है तो यहाँ पे मैं आपको जो है यहाँ पे 1 वीक का जो है यहाँ पे पूरा जो है सीरीज मार्क करके दिखा देता हूँ, ठीक है। कंटिन्यू ट्रेंड जब चला था तो ये ट्रेंड जब कंटिन्यू चला तो उस समय जो यहाँ पे ये सारे कंटिन्यू की जो मैं कैंडल्स जो यहाँ पे मार्क करके आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको मार्क कर दिया मैंने, ठीक है, ठीक है। अब जो मैंने रेंजेस मार्क कर दिए इन सभी दिनों की, तो अपन क्या करते हैं 1 डे या 4 आवर, मतलब कोई भी टाइम फ्रेम में हमको देखना है कि मार्केट जो है किस दिन यहाँ पे कंटिन्यू ट्रेंड के अंदर रिवर्स हुआ, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी हम एनालिसिस कर देते हैं। ये सारे कंटिन्यू ट्रेंड्स कैंडल जो है, ठीक है, 4H वीक की प्रोफाइल है या 1 डे में भी, मतलब लो तो वही रहेगा चाहे हम 4H में जाके देखें या 1 डे के अंदर जाके देखें, ठीक है। तो 1 डे में ही आ जाते, थोड़ा और क्लैरिफिकेशन रहेगा कि एक ही कैंडल देखनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे मंडे ओपन, ये जो है कैंडल है कंटिन्यू ट्रेंड है, ठीक है। मंडे एक्यूमुलेशन रेंज, ट्यूसडे को और वेडनेसडे को मैनिपुलेशन एंड वेडनेसडे वीक लो डिसाइड। किस दिन,
वेडनेसडे के दिन यहाँ पे क्या हुआ, वीक का जो यहाँ पे लो जो यहाँ पे पॉइंट डिसाइड हो गया, ठीक है, ये जो यहाँ पे वेडनेसडे के दिन। अब नेक्स्ट दिन आ जाते हैं, तो यहाँ पे कंटिन्यू ट्रेंड में क्या हुआ, मंडे को ही वीक का लो डिसाइड हो गया। ये ऐसा बहुत रेयर होता है कि मंडे को ही मार्केट जो है वीक का लो डिसाइड कर देता है, बट कई बार रेयर केसेस के अंदर मंडे भी जो हमको वीक लो डिसाइड करते हुए देखने को मिलता है, जब ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे कंटिन्यू किसी को करना होता है, ठीक है। बट ये प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हम इसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, वापस जो यहाँ पे वेडनेसडे के दिन मैनिपुलेशन हुआ। आप ध्यान से देखोगे तो वेडनेसडे को मैनिपुलेशन हुआ एंड देन वीक का लो यहाँ पे डिसाइड किया यहाँ पे मार्केट में, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद वापस चलो, ये यहाँ पे कैंडल जो है यहाँ पे एक तरीके से डोजी कैंडल क्लोज हुआ या फिर जो न्यूट्रल कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, जिसमें क्या हुआ कि थर्सडे को जो है मार्केट ने अपने वीक का हाई डिसाइड किया, ठीक है। जब भी कंटिन्यू ट्रेंड में एक अपोजिट चीज करनी होती है तो थर्सडे जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन रहता है, वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है। वापस यहाँ से एक रिवर्सल साइन दिया है मार्केट ने, मतलब एक क्या था कि कंटिन्यू ट्रेंड था, बायस न्यूट्रल किए इस दिन एंड देन ये एक इनसाइड वीक चला, इसमें कोई यहाँ पे कुछ भी नहीं था, एक इनसाइड कैंडल के अंदर पूरा वीक चला और फिर जो है वापस मार्केट हल्का बियरिश होकर रिवर्स किया, ठीक है। तो ये पुल बैक दिया मार्केट ने, तो पुल बैक में जो है कम रिवर्सल हुआ किस दिन, इस वीकली प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। तो हम देखते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। थर्सडे को क्या किया, ये देखो, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे इन दोनों दिन यहाँ पे एक्यूमुलेशन जो रेंज चली। थर्सडे के दिन क्या हुआ, वो मैनिपुलेशन हुआ, यहाँ पे देखो ये मैनिपुलेशन हुआ एंड देन कंटिन्यू किया। दैट मीन यहाँ पे मार्केट रिवर्सल होने वाला था, एक ट्रेंड वापस जो है कंटिन्यू करने वाला था, एकदम डाउन साइड गया एंड देन वापस रिवर्सल। तो थर्सडे, ठीक है, इंपॉर्टेंट डे यहाँ पे मंडे और ये बेसिक ट्यूसडे, ठीक है। ये ट्यूसडे को जो यहाँ पे इसने क्या किया, इसने अपना वीक जो है यहाँ पे ट्यूसडे को जो है लो डिसाइड किया, ठीक है। तो इस तरीके से वापस हम देखें तो यहाँ पे क्या था, मंडे ओपन, ट्यूसडे और वेडनेसडे को जो इसने अपना वीक लो डिसाइड किया, ठीक है। आप कुछ दिन फिक्स रख सकते हैं कि इन्हीं दिनों में अगर वीक लो डिसाइड होता है तो इन्हीं दिनों मिलूंगा, जैसे कि ट्यूसडे वेडनेसडे फिक्स रख के चले तो भी आपको 60% एक्यूरेसी 70% मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये वापस वीक का हाई भी डिसाइड किया इसने, तो क्या किया यहाँ पे अगर अपन हाई देखें, ठीक है, तो 2719 ये यहाँ पे थर्सडे के दिन यहाँ पे वीक हाई डिसाइड किया और बड़ा रिवर्सल। मतलब जो बड़े रिवर्सल में जो रोल होता है ना, चाहे डाउन से अप के लिए हो या अप से डाउन के लिए हो, वो थर्सडे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ये अभी जो रिवर्सल हुआ इसमें भी थर्सडे ही था, ठीक है। ये तो मंडे था, यहाँ पे थर्सडे के दिन ही यहाँ से अपन देखे तो रिवर्सल हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ट्यूसडे था वीक का लो डिसाइड करना, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे वापस देखो बड़े से ट्रेंड के लिए रिवर्सल हुआ, तो मार्केट ने क्या किया, थर्सडे को जो है यहाँ पे वीक का लो डिसाइड किया, ठीक है। अब ये होती है आपकी वीकली जो प्रोफाइल है ना, उसका जो यहाँ पे सॉल्यूशन। अब डेली प्रोफाइल क्या होता है, डेली प्रोफाइल उस उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्लियर किया है UTC -5 न्यूयॉर्क के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं ये जो यहाँ पे वीकली प्रोफाइल जो बताया है इसको थोड़ा सा इंडियन मार्केट के चार्ट पे भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। ये वीकली प्रोफाइल के लिए है, इंडियन मार्केट जो है डेली प्रोफाइल के लिए नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेली प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इंडियन मार्केट नहीं है, वो केवल वीकली प्रोफाइल के लिए। डेली प्रोफाइल के लिए यहाँ पे टाइम सजेस्ट हुआ है हमको UTC -5 न्यूयॉर्क, या जब यहाँ पे समर होता है तो -4 और विंटर है अभी तो -5, ठीक है, वो ऑटो चेंज हो जाता है। तो उनके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे डे ओपन होता है यहाँ पे जब एशिया यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। तो अपन 1H टाइम फ्रेम या कोई भी लो टाइम फ्रेम में जाके हम देख सकते हैं, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे 12 जो मतलब न्यूयॉर्क के अकॉर्डिंग जो है 12 बजे जो होते हैं ना, 12 AM जब लगता है तब उनका जो यहाँ पे ICT का जो है डे ओपन होता है, ठीक है, मार्केट के अंदर। हम 15 मिनट में थोड़ा और लो टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे मार्केट में क्या होता है कि 12 बजे उनके, ठीक है, ये यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग 00 यहाँ पे ये टाइम डिसाइड है, तो 00 ये 00 वाला जब टाइम आता है ना, तब क्या होता है कि ICT के अकॉर्डिंग इनका डे का ओपन यहाँ होता है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला है कि मार्केट के बायस या कैंडल कैसे रन करता है, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज जब बेयरिश है, ठीक है, और जब बुलिश है ओपन, लो, हाई एंड देन क्लोज, ओके, ये चीज। तो अगर ICT का डे यहाँ पे ओपन हो रहा है तो मार्केट क्या करेगा, जैसे मैंने क्या कहा, वीक ओपन होता है तो मार्केट एक्यूमुलेशन, फिर मैनिपुलेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन फिर रेस्ट पे। तो वही प्रोफाइल सेम डिटो यहाँ पे है कि 00 पे अगर ICT का डे ओपन हो रहा है जो न्यूयॉर्क के अकॉर्डिंग 00 जो यहाँ पे टाइम है 12 बजे रात का, ठीक है, जब नई कैंडल ओपन होती है। अब एक्चुअली जो कैंडल ओपन होती है ना, वो यहाँ पे 2:15 के आसपास में होती है, ठीक है।
बट उनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि मेरे अकॉर्डिंग जो डे ओपन होता है वो 12 बजे या फिर 00 के टाइम पे यहाँ पे ओपन होता है। ठीक है, ठीक है। इंडियन टाइम फ्रेम से अकॉर्डिंग आप मैच करना चाहे चीज़ों को तो देख सकते हैं। जैसे कि मैं अगर इंडियन टाइम फ्रेम का आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करके दिखा दूँ अपना कोलकाता का टाइम, ठीक है, तो ये मॉर्निंग में 10:30, ठीक है। अपने मॉर्निंग के जो है 10:30 जब होते हैं ना, तो उनके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे न्यू कैंडल ओपन होती है मार्केट में, ठीक है, 10:30 पे। ओके, तो ये जो यहाँ पे 00, अब क्या है कि उनके अकॉर्डिंग मार्केट डे ओपन हुआ, तो डे ओपन होने के बाद में क्या एक्युमुलेशन चला एंड देन मैनिपुलेशन हुआ एंड देन उसके बाद में कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप पूछोगे कि उनका डे क्लोज कब होगा, तो उनका डे क्लोज भी वापस वही होता है जहाँ पे 00 यहाँ पे 12 बजे, ठीक है। अभी इनका डे क्लोज हुआ नहीं है, तो जब ये यहाँ पे 12:00 पे आएगा तो डे क्लोज होगा। तो इनकी पूरी प्रोफाइल ऐसे चलती है। अब वापस मैं आपको पीछे भी यहाँ पे कंटिन्यू करके दिखा देता हूँ, ठीक है, तो जिसमें आप देखोगे यहाँ पे कि इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे 22 ये सीन। तो ये जो यहाँ पे इनकी डे की पूरी प्रोफाइल रही। अब इसमें भी सेम आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ पे ओपन हाई एंड देन लो एंड देन क्लोज, ठीक है, स्ट्रक्चर वैसा ही है। इस दिन भी यही हुआ था, ओपन हाई एंड देन लो एंड देन क्लोज। अभी हाई कहाँ तक जाएगा वो एशिया किल जोन आपको प्ले करने का तरीका सीखना है। ये मैनिपुलेशन, ठीक है, एंड देन अगेन डाउन। यहाँ पे भी मैनिपुलेशन हुआ है, पीवाई था एंड देन कंटिन्यू डाउन, ठीक है। इसको थोड़े से आगे तरीके और आएंगे प्ले करने के। अभी आपको समझना है आईसीटी का डे होता क्या है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए डे ओपन यहाँ पे हुआ, ठीक है, ओपन लो एंड देन हाई एंड देन क्लोज, ठीक है। उसके बाद में वापस अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो 12 बजे, मतलब मूवमेंट भी अगर हम देखें कि मूवमेंट कब आएगा तो वो भी जो है यही टाइम ही रहता है मोस्टली, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी कंटिन्यू वापस देख सकते हो, ओपन लो एंड देन हाई एंड देन क्लोज यहाँ पे, ठीक है। ये जो यहाँ पे वन मोर आईसीटी डे, ठीक है, कंप्लीट। तो इस तरीके से जो यहाँ पे आईसीटी की जो है यहाँ पे दिन चलते हैं यहाँ पे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, ठीक है। डेली प्रोफाइल है इसकी, ठीक है, ओपन लो एंड देन हाई एंड देन क्लोज। ये जो है इस तरीके से इनके जो है यहाँ पे डे प्रोफाइल चलती है, जो मैंने आपको बेसिक समझाई, बेसिक डे प्रोफाइल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो यहाँ पे आईसीटी के किल जोन्स क्या होते हैं, या टाइमिंग, इनसाइड टाइमिंग मार्केट में और कौन कौन से रोल्स जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। अब जो मैं इंडियन मार्केट का जो है कुछ पोर्शन कवर करना चाहूँगा, जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है, इनमें जो है मैं वीकली का जो यहाँ पे चार्ट ओपन करना यहाँ पे देखूंगा, ठीक है। जब ये कंटिन्यू ट्रेंड में चला तब ये जो है आराम से आपको जो है यहाँ पे ट्यूसडे, मोस्टली ट्यूसडे वेडनेसडे जो है यहाँ पे इंडियन मार्केट जो अपना लो डिसाइड करता है। और एक फैक्चुअल पॉइंट है कि मार्केट में, इंडियन मार्केट के लिए ट्यूसडे जो डे है ना बड़ा टफ होता है, ठीक है। मतलब ट्यूसडे को मोस्टली मार्केट फॉल किया है तो ट्यूसडे को किया है। अब ओल्ड डेटा उठा के देख सकते हो, 10 में से 7 से 6 बार आपको ट्यूसडे के दिन मार्केट में डंप देखने को मिलेगा, या फिर बहुत सेलिंग प्रेशर होगा, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। बहुत रेयर में होता है कि ट्यूसडे को दिन रिलैक्स डे आपको देखने को मिले, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ जो है यहाँ पे इनकी जो है प्रीवियस कैंडल्स जो यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये जैसे ये कैंडल हुई जो थोड़ी ढंग की, जिसमें कैंडल में मूवमेंट्स भी आया है, यहाँ पे हम इसको मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारी कैंडल्स है, ठीक है। डाउन ट्रेंड के भी हम मार्क कर सकते हैं, जैसे कि ये डाउन ट्रेंड है, हमने लास्ट टाइम यहाँ पे अप ट्रेंड देखा, तो इस बार थोड़ा डाउन ट्रेंड का भी यहाँ पे व्यू देख लेंगे हम, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पे अपन 1 डे टाइम फ्रेम में ओपन करते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आ गए हम। तो जब रिवर्सल, मैंने क्या कहा, जब भी एक बड़ा रिवर्सल है तो उस दिन के लिए थर्सडे जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है, ठीक है, रिवर्सल के लिए, बड़े रिवर्सल के लिए। ट्यूसडे स्ट्रगल रहा, वेडनेसडे, ठीक है, थर्सडे को वीक हाई डिसाइड किया इसने, ठीक है, एंड देन फॉल अगेन। यहाँ पे कंटिन्यू फॉल था, तो फिर वो जो है यहाँ पे मंडे को ही इसने हाई डिसाइड करके फॉल कर दिया, ठीक है। अब जो यहाँ पे वापस आते, इस समय जो है वापस रिवर्सल का टाइम आया है, तो मंडे, ट्यूसडे एंड देन वेडनेसडे, वेडनेसडे हॉलीडे, थर्सडे यहाँ पे वापस आया एंड देन थर्सडे को मार्केट जो यहाँ से रिवर्सल हुआ, ठीक है। एक बात तो क्लियर हो गई, इन द 80% केसेस कि मार्केट बड़ा डाउन साइड में रिवर्सल करेगा अगर अप ट्रेंड से तो थर्सडे को करेगा, या डाउन साइड में है अप ट्रेंड के लिए रिवर्सल करेगा तो थर्सडे को करेगा। मतलब मोस्टली चांसेस हमको ये शो करते हैं, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे ये जो कैंडल बनेंगे फ्राइडे को बनी, ठीक है। ये फ्राइडे इसलिए बने कि वो न्यूज़ के अकॉर्डिंग, जो बजट सेशन था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी यहाँ पे वापस जो है मंडे को लो डिसाइड हुआ वीक का, ठीक है। कंटिन्यू ट्रेंड की अगर हम बात करें तो इंडियन मार्केट जो है जब कंटिन्यू रन करता है तो मोस्टली जो है वो उसी दिन वीक लो डिसाइड करके पूरा कर देता है। बट अगर प्रोफाइल को जोड़ा जाए, जो फॉरेक्स के अंदर बढ़िया काम करती है, बट इंडियन मार्केट में भी वो करती है, ठीक है। अगर आप
ढंग से एनालिसिस करेंगे ना ओल्ड चार्ट्स लेके बैठ के, तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर मैं ये रैंडम एक डिसाइड करूँ यहाँ पे ये लेके कि यहाँ पे थर्सडे फ्राइडे तक, ठीक है, तो ये एक प्रोफाइल है। तो अगर हम इसको भी देखें तो ये क्या हो रहा है कि वेडनेसडे के दिन वीक का लो डिसाइड होकर मार्केट रिवर्स कर रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, वापस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्यूसडे, ये जो यहाँ पे हॉलीडे था, तो उसके बाद मंडे को सीधा ट्यूसडे ओपन हुआ, ट्यूसडे ने वीक का लो डिसाइड किया एंड देन कंटिन्यू किया। यहाँ पे भी अगर आप नेक्स्ट वीक में देखोगे तो नीचे वेडनेसडे लिखा आ रहा है, वेडनेसडे को जो है वीक लो डिसाइड किया। अब यहाँ पे वीक का हाई डिसाइड हुआ वेडनेसडे के दिन। ठीक है, फॉल। अब ये फॉल्स कैसे कि फॉल हुआ क्यों, हमको कैसे पता चलेगा? तो लिक्विडिटी आइडेंटिफिकेशन नाम की चीज होती है जो लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करो कि आप देखो कि भाई ब्रेकआउट हो रहा है तो आपको अलर्ट हो जाना है इन दिनों ही। यहाँ से जैसे ये बुलिश कैंडल बना, ये नेक्स्ट वीक के लिए तो आपको अलर्ट हो ही जाना है कि इस वीक में कहीं ना कहीं मार्केट एक रिवर्सल शो कर देगा आपको। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों के लिए आपको जल्दी से प्रिपेयर रहना चाहिए। अब यहाँ पे ये देखो जो बिग फॉल था ट्यूसडे था, तो उस दिन तो इलेक्शन का दिन भी था, बड़ा कॉन्फिडेंस था, ट्यूसडे था, तो मैंने यहाँ पे सेल का ही जो व्यू बना रखा था। ट्यूसडे के दिन मार्केट फॉल किया एंड वीक लो डिसाइड करके कंटिन्यू किया। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एक बड़े रिवर्सल के लिए वापस मार्केट ने क्या किया, थर्सडे के दिन यहाँ पे मैनिपुलेशन किया, वेडनेसडे का लो लिया थर्सडे को एंड देन उसके बाद में यहाँ पे ये थर्सडे इस दिन लो लिया एंड देन कंटिन्यू ट्रेंड शो किया। ठीक है, कुछ इस तरीके से वापस यहाँ पे यहाँ मंडे को जो है लो डिसाइड हुआ। ठीक है, और यही वापस जो है यहाँ पे थर्सडे को। मोस्टली प्रोफाइल आपको जो मिलेगी वो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे की मिलेगी। रेयर केसेस मिलेंगे जिस टाइम आपका मंडे जो है ट्रेंड में, जब एक बड़ा रिवर्सल थर्सडे को कहीं बॉटम से बड़ा रिवर्सल हो जाता है तो फिर क्या होता है कि जब नेक्स्ट वीक की जो कैंडल ओपन होती है ना वो इतना मैनिपुलेशन करती नहीं है। उसका थोड़ा सा आपको लॉजिक समझना होगा कि जब एक बड़ा रिवर्सल थर्सडे को हुआ है, यहाँ पे भी देखो बड़ा रिवर्सल थर्सडे को हुआ है। ठीक है, जब थर्सडे को एक बड़ा रिवर्सल हो गया है तब मार्केट जो है, रेयर ही केसेस होते हैं कि जब वापस जो यहाँ पे मतलब रेयर ही केसेस होते हैं कि वापस एक बड़ा रिवर्सल होता है। रीजन क्योंकि थर्सडे को एक बड़ा रिवर्सल हुआ है मार्केट में, तो कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन तो हुआ है, तब हुआ ना, तो फिर अगले मैनिपुलेशन बार बार क्यों होगा? हर स्टेप पे मैनिपुलेशन नहीं होता है। ठीक है, डे कैंड मतलब यहाँ पे वीकली में, तो हर वीक में मैनिपुलेशन नहीं होता है, वो बॉटम का वीक होता है, एक वीक कंटिन्यू करता है फिर उसको ट्रेंड को लेके। ठीक है, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट जो हुआ है वीक ओपन, उसमें मंडे को ही लो डिसाइड हो गया एंड देन कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, वापस यहाँ पे वेडनेसडे को लो डिसाइड हुआ एंड देन उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे कंटिन्यू ही किया ट्रेंड, यहाँ पे वीक ने वो वापस लो लेने आया। रीजन रिटेस्ट हो गया है इसका, यहाँ पे जो इंड्यूसमेंट था वो भी ले लिया एंड रिटेस्ट हो गया एंड देन उसके बाद में कंटिन्यू किया। तो इस प्रोफाइल को थोड़ा सा और हमको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी समझ के चलना है। ठीक है, फॉरेक्स के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और इंडियन स्टॉक मार्केट में भी हेल्पफुल है। बस आपको चीज़ों को कंक्लूड करना है कि आपको समझ आ जाए कि यहाँ मैनिपुलेशन हुआ है वेडनेसडे को, तो हो सकता है कि इस थर्सडे को रिवर्सल हो जाए मार्केट, बट यहाँ नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट वीक के थर्सडे को हो गया मार्केट रिवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ों को कंक्लूड करना है एंड देन इंप्रूव करके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये थी वीकली एंड डेली प्रोफाइल यहाँ पे जो आईसीटी की जो मैंने आपको क्लियर की, जिसमें आप गोल्ड में देखो, यूएस मार्केट में, इंडियन मार्केट में भी देख सकते हो। ठीक है, और ट्रेड मेविन का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन करें ट्रेड मेविन टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो भी मार्केट अपडेट्स होती है जो यहाँ पे शेयर करता हूँ और जो मेरी लाइव स्ट्रीम आने का टाइम है वो भी यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ, जो यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करते हैं हम आपके साथ में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।